नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे स्पेशल कास्टिंग टेक्निक जिसका नाम है सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। और यह एक नॉन मेटालिक मोल्ड कास्टिंग है और उसमें भी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के अंतर्गत आती है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग 3 टाइप की होती है: ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग और सेंट्रीफ्यूजिंग कास्टिंग। तो आज बात करेंगे सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के बारे में, विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में भी ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग की तरह मोल्ड को उसके एक्सिस के अबाउट रोटेट किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग टेक्निक में हम सिंपल पाइप ही बना सकते हैं, लेकिन जो सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है इसका प्रयोग हम जो लार्ज साइज के एक्सिस सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जैसे गियर ब्लैंक, फ्लाई व्हील, पुली इत्यादि बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो बात करते हैं कि ये प्रोसेस कैसी की जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट आपके सामने हैं। यहाँ एक रोटेटिंग टेबल है जिसके ऊपर एक होल्डिंग फिक्सचर रखा गया है। होल्डिंग फिक्सचर पर अगर देखें पूरा एक फ्लास्क है जिसका जो लोअर पार्ट वो ड्रैग है और अपर पार्ट को हम कोप कहते हैं। और ये जो मोल्ड है जिसमें मोल्टन मेटल को फिल किया जाता है और एक सेंट्रल कोर इसमें लगाया गया है और ये पोरिंग बेसिन है जहाँ पर मेटल को पोर किया जाता है। और ये एक फीडर रेजरवायर है और एक स्ट्रेनर कोर यहाँ पर लगा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि जो मोल्ड होता है उसको हम हॉरिजॉन्टली रखते हैं और उसका जो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग उसको रोटेट किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसा हम सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में मोल्ड को रोटेट करते हैं। और इसमें जो सेंट्रल कोर या हब को हम सेंटर में इंसर्ट करते हैं, जिसका प्रयोग होलो सेक्शन बनाने के लिए किया जाता है। मतलब कि जो हब या जो सेंट्रल कोर है इसका प्रयोग सेंट्रल कैविटी या फिर व्हील हब को बनाने के लिए करते हैं। जैसा आप इस डायग्राम में देखें, ये जो पार्ट है जो सेंट्रल कोर आपको नज़र आ रहा है ये वाला, तो इसमें इस प्रकार इसके प्रयोग से हम इंटरनल शेप बनाने में हमें मदद मिलती है। अब बात करते हैं कि जो सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है नॉर्मली इसको वर्टिकल मशीन के द्वारा ही इसको बनाया जाता है और मोल्ड कैविटी को इस तरह से अरेंज करते हैं कि मोल्ड कैविटी का जो सेंट्रल एक्सिस है वो वर्टिकल हो और रोटेशन एक्सिस के वो कंसेंट्रिक हो, इसका ध्यान रखा जाता है। और जब मोल्ड को वर्टिकल एक्सिस के अलोंग इसको रोटेट करते हैं, जो मोल्ड का जो आउटर पोर्शन है वो प्योरली सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की मदद से फील किया जाता है और इसके बाद लिक्विड मोल्टन मेटल मोल्ड के सेंटर की तरफ अप्रोच करता है और सेंट्रीफ्यूगल कंपोनेंट कम होने लगेगा, जिसके कारण बाद में ग्रेविटी कंपोनेंट बढ़ने लगेगा। इसलिए कोर को सेंटर में इंसर्ट करते हैं होलो सेक्शन कैविटी को बनाने के लिए बिना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। क्योंकि शुरुआत में क्या हुआ, जब हमने इसको रोटेशन देने से क्या हुआ कि जो प्योरली सेंट्रीफ्यूगल एक्शन हुआ उसकी मदद से क्या हुआ कि जो आउटर पोर्शन था मोल्ड का वो फिल हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा कि सेंट्रीफ्यूगल कंपोनेंट कम होने लगेगा और ग्रेविटी कंपोनेंट बढ़ने लगेगा, जिसके कारण जो मटेरियल होगा वो हमारे सेंट्रल कोर की तरफ भी आएगा बिना किसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। और इस प्रोसेस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्रयोग सिर्फ एक्सिस सिमेट्रिकल पार्ट या ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म फीलिंग के लिए करते हैं। अगर हम बात करें स्पिनिंग स्पीड की, किस स्पीड से हम इसको रोटेट करते हैं, जो स्पिनिंग स्पीड होती है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब कि ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के मुकाबले स्पीड कम होनी चाहिए। एक जो लीनियर स्पीड है वो 180 से 200 माइल्स पर मिनट के बीच कास्टिंग के आउटर एज पर रिकमेंड की जाती है। और जो डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए हमें प्रॉपर गेटिंग सिस्टम हम यूज़ करेंगे और इसमें हम पैडिंग भी कर सकते हैं और साथ में सिलेक्टिव चिलिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, तभी हमें डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन मिल सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें जो सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग होती है, इसमें हम उन कंपोनेंट को बना सकते हैं
जो कॉम्प्लिकेटेड शेप के होते हैं, जिन्हें हम ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस के द्वारा नहीं बना सकते। और इस प्रोसेस में अगर हम नंबर ऑफ मोल्ड को एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर दें, कि एक मोल्ड के ऊपर दूसरा मोल्ड हम रख दें, तो हम एक कॉमन जो सेंट्रल जो स्प्रू होगा हमारा, उसके माध्यम से उसको फील किया जा सकता है मोल्टन मेटल के द्वारा, और जिससे एक समय में बहुत सारी कास्टिंग को प्रोड्यूस किया जा सकता है, जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो अब बात करते हैं कि सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, और इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो इसमें जो कास्टिंग की जो एक्सट्रीमिटीज़ होती है वहाँ पर हमें प्योरिटी और डेंसिटी दोनों ही मिलती हैं, और साथ में अगर हमें इस प्रोसेस के दौरान कोई पुअर स्ट्रक्चर मिल जाता है एट द सेंटर ऑफ द कास्टिंग, तो उसको हम आसानी से मशीन कर सकते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्शनेबल हुआ तो उसको आसानी से मशीन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगर दूसरे एडवांटेज की हम बात करें, जो कास्टिंग हमें मिलती है वो काफ़ी डेंस होती है और उसकी बढ़िया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और यूनिफॉर्म सॉलिडिफिकेशन होने के कारण कास्टिंग डिफेक्ट भी कम हो जाते हैं। दूसरा, कंपोनेंट की मास प्रोडक्शन बिल्कुल आसानी से की जा सकती है, और जो परसेंटेज ऑफ रिजेक्शन होती है वो भी कम रहती है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की, कि इस प्रोसेस में हमें ज़्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, और ये जो प्रोसेस होती है ये एक लिमिटेड डिज़ाइन आप कर सकते हैं, मतलब कि सिर्फ ये जो प्रोसेस है एक्सिसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए ही होती है, तो लिमिटेड है इसमें जो काम हम कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम एवरी मेटल के लिए करना संभव नहीं है, और साथ में इसको करने के लिए हमें स्किल्ड ऑपरेटर की ज़रूरत होती है, और जो इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं, जो सेटअप कॉस्ट होती है, वो इसमें ज़्यादा रहती है। तो बात करते हैं कि इस प्रोसेस की एप्लीकेशन क्या है। अगर आप डायग्राम में देखें, इसकी मदद से व्हील बना सकते हैं, व्हील विद स्पोक्स बनाए जा सकते हैं, गियर ब्लैंक बना सकते हैं, रिंग्स बना सकते हैं, सीव बना सकते हैं जिसे हम चरखी कहते हैं। इसके अतिरिक्त स्टील रेल रोड व्हील बनाए जा सकते हैं, फ्लाई व्हील बनाया जा सकता है, पुली को बनाया जा सकता है। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, मतलब कि वो सभी ऑब्जेक्ट इसकी मदद से बनाए जा सकते हैं जो एक्सिसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और NUniverse22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।